डियर 9th एंड 10th स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आपके इल्म में है कि चेयरमैन बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची गुलाम हुसैन सोहो साहब ने इस साल अनाउंस किया है कि 9th के तमाम पेपर्स ई मार्किंग के थ्रू चेक होंगे और मैट्रिक के कंप्यूटर और मैथ का पर्चा ई मार्किंग के थ्रू चेक होगा। इस सिलसिले में वो तमाम स्टूडेंट्स जो पहली मरतबा एग्ज़ाम दे रहे हैं ई मार्किंग के थ्रू, उनके लिए ज़रूरी है कि वो समझें कि इस साल जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कॉपी जारी कर रही है उस कॉपी को फिल किस तरह करना है। 15 मिनट पहले आपके एग्ज़ाम से पहले आपको ई कॉपी दे दी जाएगी जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रही है। इस कॉपी को लेने के बाद आपने पूरी कॉपी को, तमाम 24 पेजेस को, 24 पेजेस को आपने एक नज़र चेक करना है। अगर कोई खामी नज़र आए कि बीच में कोई सफ़ा फटा हुआ है, कोई सफ़े पे मार्क हुआ है, लाइनें सही प्रिंट नहीं हुई हुई, स्टेपलर सही नहीं हुआ, तो फौरन वो कॉपी इन्विजिलेटर को वापस कर दीजिए और कहिए कि मुझे दूसरी कॉपी दे दें। अब आइए आप दूसरे स्टेप, याद रखिएगा 2 कलर के पेन इस्तेमाल करेंगे, पॉइंटर या बॉल पॉइंट। एक तो ब्लैक पेन या ब्लू, ठीक है, ये 2 पेन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि बॉल पॉइंट की इंक थोड़ी डार्क होती है तो इसीलिए बॉल पॉइंट और पॉइंटर को रिकमेंड किया जा रहा है ताकि स्कैनर जब आपकी कॉपी को स्कैन करे तो कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले अगर आप 9th के स्टूडेंट हैं और आप एनुअल एग्जाम दे रहे हैं, जो स्टूडेंट एनुअल एग्जाम देंगे वो लिखेंगे फर्स्ट एनुअल और पूरा आपको ये बबल फिल करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। अगर आप 9th के स्टूडेंट हैं तो आपने एसएससी पार्ट 1 लिखना है। मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो आप एसएससी पार्ट 2 लिखेंगे। सेकेंड एनुअल से मकसद है सप्लीमेंट्री, तो आप सप्लीमेंट्री तो दे नहीं रहे, आप एनुअल पेपर दे रहे हैं, तो इस वजह से आपको फर्स्ट एनुअल लिखना है। और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए साइंस। आपको ये 3 बातें आई होप के सबके समझ में आ गई। अब लिखेंगे आप डेट, तो डे में लिख दीजिए 31, मंथ में लिख दीजिए 03 और इस साल का ईयर क्या है 2026। ओके बेटा, सब्जेक्ट फर्ज करें कि आज आपका फिजिक्स का पेपर है तो आप कैपिटल में लिख देंगे फिजिक्स। फर्ज करें आपका सेंटर पड़ा है जो आपके एडमिट कार्ड के मुताबिक है गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल नाज़िमाबाद नंबर 1, ठीक है। अगर स्कूल का नाम बड़ा हो तो कैपिटल में इस तरह डॉट करके लिख दें और अगर स्कूल का नाम बहुत छोटा हो तो पूरा नाम लिखिएगा स्कूल का, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दे, ठीक है। अब आगे चलिए, इन्विजिलेटर का कॉलम यूज नहीं कीजिएगा वरना कॉपी ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि आपकी क्लास में जो इन्विजिलेटर मौजूद होगा वो इन्विजिलेटर का साइन करेगा। आगे चलते हैं। फर्ज करें आपका रोल नंबर है जो एडमिट कार्ड से देख के आपने लिखा 412360। अब आप नीचे सर्च कीजिए, क्या 4 का बबल मौजूद है, उसको फिल कर दीजिए ताकि स्कैनर स्कैन कर सके। 1 के बबल को फिल कर दीजिए, 2 के बबल को फिल कर दीजिए, यहाँ से आप नंबर देख रहे हैं ऊपर से, और अब 3 है तो 3 को फिल कर दीजिए, ठीक है बेटा। 6 है तो 6 को फिल कर दीजिए। अच्छा, कोशिश कीजिएगा कि 80 to 90% फिल करें। बिल्कुल, अगर आपने टिक किया या रिंग किया तो वो इसको स्कैन नहीं कर पाएगा, और इसी तरह 0 आखिरी 0 था। तो आई होप स्टूडेंट ये वाली बात भी आपके समझ में आ गई। ये रोल नंबर फिल करने के बाद आपको पेपर का कोड दिया गया BCFJI। अब आप देखिए, आपने नीचे B सर्च किया बबल, उसको फिल कर दिया। आपने नीचे C सर्च किया, उसको फिल कर दिया। ये आप
पेपर कोड, ये जो आपको 15 मिनट पहले दिए जा रहे हैं उसमें ये सारे काम आपको करने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ्रंट पेपर फिल कर दिया, ब्लैक पॉइंटर या ब्लैक बॉल पॉइंट से किया, बहुत सोच समझ के किया कि कहीं कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए, गलत फिल ना हो जाए कि जो हम बाद में ना मिटा सकें। अब कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी पढ़ लीजिए। क्या इंस्ट्रक्शंस हैं एक एक करके। वो इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आपको जवाबी कॉपी इम्तिहान शुरू होने से 15 मिनट पहले दे दी जाएगी, पहली इंस्ट्रक्शन। दूसरी इंस्ट्रक्शन क्या है, स्याह या नीला कलम आपने इस्तेमाल करना है, पॉइंटर या बॉल पॉइंट। हाँ, अगर ग्राफ पेपर पे कोई ग्राफ बनाना है, मैथ का पेपर है, तो आप पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे जाइए, जवाबी कॉपी के ऊपर के हिस्से में अपना रोल नंबर, तारीख, महीना, साल, इम्तिहान का नाम, दर्जा, मजमून, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह आप फिल करना सीख चुके हैं। आगे आइए बेटा, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। किसी भी बार कोड और QR कोड पर ना लिखे, ये बहुत अहम बात है। ये अहम बात क्या है जरा समझिएगा। अगर आपने खुदा ना खास्ता अपने पेन से कुछ आपने कोड में कुछ भर दिया, यूं करके कोई हाथ लग गया, तो इसका नतीजा क्या होगा कि जब ये आपके पेज को स्कैनर स्कैन करेगा तो सॉफ्टवेयर में एरर आ जाएगा। इसमें कोई स्टूडेंट बिल्कुल पेन इस्तेमाल नहीं करेगा, कुछ नहीं लिखेगा। अपने जवाबात की दी गई कॉपी में लिखिए, सफ़ात के दोनों अतराफ इस्तेमाल कीजिए, हर सवाल को नए सफ़े से इस्तेमाल कीजिए। ये मैं आगे करके दिखाता हूँ आपको। आप सवाल का जवाब दे रहे हैं, उसका नंबर दिए हुए बॉक्स में भी लिखें और दायरे में भी फिल करें। इस पॉइंट को मैं हाथ के हाथ समझा देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। फर्ज करें आप क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर रहे हैं सेक्शन बी का, तो आपने यहाँ लिखा 2 और इसके साथ साथ आपने इस 2 को भी फिल कर दिया। यानी स्कैनर जब स्कैन करेगा तो इस बबल को भी रीड कर लेगा। इसी तरह अगर आपको क्वेश्चन 3 करना है तो आप यहाँ लिखे 3। अच्छा, किसी को 3 नहीं करना, चॉइस में छोड़ दिया, वो 4 करना चाह रहा है, आपने 4 यहाँ लिख दिया। आपने 4 यहाँ लिखा और 4 लिखने के बाद 4 का बबल भी शेड कर दिया आपने। ठीक है, इसी तरह आपने 6 करना है, आपने 6 यहाँ लिखा और आपने 6 का बबल भी शेड कर दिया और इसी के नीचे आपको उसका आंसर लिखना है। ठीक है बेटा, अब आइए अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है, पर्चा शुरू करने से पहले जवाबी कॉपी के सफ़े को जांच लीजिए। इसको जांच लीजिए, अगर इसमें कोई प्रिंटिंग या कोई गलती है या ख़राबी है या कोई सफ़ा फटा हुआ है, नाकाबिल इस्तेमाल है, तो उसको वापस कर दें। ये काम फर्स्ट है। जवाबी कॉपी में अपना तमाम रफ वर्क कीजिए और काम मुकम्मल हो जाने के बाद तमाम रफ वर्क की लाइन क्रॉस कर दीजिए। आपको अगर कोई रफ वर्क करना है, आपने लास्ट पेज पे किया और फिर आपने एंड में उसको कैंसिल कर दिया जो कि वो है, लेकिन इस बात का ध्यान में रखिएगा कि कितने पेज आप इस्तेमाल करेंगे। ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा रफ पेज इस्तेमाल कर रहे हैं, पता लगा जिस कॉपी पे आपको काम करना था वो कॉपी शॉर्ट पड़ गई। मोबाइल फ़ोन और कोई दूसरा मवासलाती आला जिसमें डेटा ज़ख़ीरा करने की सलाहियत हो सकती है, ममनू है। आपने मोबाइल फ़ोन, USB, कोई ऐसा कार्ड, कोई पैड, कोई गैजेट, वो ममनू है, रख लेंगे इंतज़ामिया। हम 1 मिनट का क्विक रिकॉल करते हैं और फिर MCQs के पेज पे आके बात को वाइंड अप कर देते हैं। क्या आप लोगों के ये बात समझ में आ गई कि ये फ्रंट पेज कैसे फिल करते हैं बेटा? रोल नंबर, नाम, डेट, एग्जामिनेशन सेंटर, अपने सिग्नेचर, रोल नंबर, पेपर कोड, इसके बाद ये आपने इंस्ट्रक्शन भी रीड कर ली। अब इसके बाद आ जाइए MCQs के पेज पर। अच्छा बेटा, एक बात का ख्याल रखिएगा, जब आप MCQs को अटेम्प्ट करने लगें तो ये इस किस्म की गलतियां नहीं कीजिएगा। यानी कोई बच्चा सर्किल में इस तरह टिक ना लगा दे कहीं, ठीक है?
ये नहीं कीजिएगा। या सर्किल को पूरा फिल नहीं किया, इस तरह फिल कर दिया आपने, ये तरीका भी गलत है, ये तरीका भी गलत है। ज़रा सा बाहर फिल कर दिया, ये तरीका भी गलत है। और दो दो फिल कर दिए, ये भी एक बड़ी गलती है। ऐसा बहुत सोच के लिखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको समझ में आया कि इसका जवाब, इसका आंसर ए ठीक है, आपने ए फिल कर दिया, फिर आपने कहा नहीं यार ये तो मेरी गलती हो गई, मुझे तो बी है। अगर आपने इसका ए और बी दो जवाब भर दिए बेटा, तो ये कैंसिल हो गया। तो बहुत सोच समझ के, क्योंकि ब्लैक पॉइंटर या बॉल पॉइंट से आप फिल कर रहे होंगे तो आपसे गलती हो सकती है। इस वजह से सोच समझ कर आपको फिल करना है। अब आए सही तरीके। फॉर एग्जाम्पल, जो सवाल आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके एमसीक्यूज आपको फिल करना है। आपको लगता है कि पहले का जवाब ए है, तो आपने ए को प्रॉपर इस तरह फिल करना है। दूसरे का जवाब आपको लगता है डी है, बहुत सोच समझ के फिल कीजिएगा बेटा। भले 20 एमसीक्यूज आए, 17 आए, जितने भी आपके पेपर की होंगी 20% जो आती हैं एमसीक्यूज, वो आपको यहाँ उतने फिल करने होंगे। अब आपके पास आ जाइए सेक्शन बी की बात पे आ जाइए। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2, 3, अच्छा याद रखिएगा सेक्शन बी क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चंस के सेक्शन के लिए एक सवाल के लिए एक पेज काफी है। हाँ, अगर एक से अगर बड़ा सब वो है, सेक्शन सी है, उसमें आपको ज्यादा पेज चाहिए होंगे। तो आप मिसाल के तौर पर कोई ऐसा सवाल है कि आपको ज्यादा पेजेस चाहिए, जैसे फर्ज करें कोई 12 क्वेश्चन है, तो आपने 12 क्वेश्चन यहाँ भी लिखा, ठीक है। अब आपने 12 शुरू किया लेकिन 12 एक पेज पे नहीं आया, फिर आप अगले पेज पे चले गए। सेक्शन सी का सवाल है, यहाँ दोबारा 12 लिख दिया, फिर यहाँ आपने फिल किया, तो यहाँ तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। वैसे तो इसमें एक्स्ट्रा पेजेस भी अवेलेबल हैं, लेकिन इसी कॉपी में काम करना है बहुत एहतियात से। अच्छा, जो स्टूडेंट समझते हैं, खासतौर पे मैथ्स के, जो स्टूडेंट मैथ्स के समझते हैं कि नहीं ये तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जगह कम है, तो आप एक बात जहन में रखिएगा, कहीं आपसे गलती ना हो जाए कि आप एक सवाल शुरू करें और वो सवाल कंप्लीट नहीं हुआ और आपका पेज खत्म हो गया। अब आप परेशान हैं कि यार अब मैं क्या करूं, ये तो सेक्शन बी का सवाल है। तो पहले से जहन में प्लान कर लें। अच्छा, इस बात का ख्याल रखिएगा, जब भी कोई सवाल अटेम्प्ट करें, इन लाइंस के अंदर करना है बेटा, कहीं लाइन से बाहर नहीं जाना है। क्योंकि आप देखें ये जो लाइन आपकी दी हुई हैं, ये जो आपके सीजर का साइन दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये कॉपी यहाँ से काट दी जाएगी स्कैनिंग से पहले। फॉर एग्जाम्पल, आपने जवाब लिखते हुए कुछ इस तरह जवाब लिख दिया कि आपने कहा कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बताइए ये हिस्सा तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हिस्सा तो कट जाएगा। तो आपने जो काम करना है इन लाइंस पर करना है, इस लाइन से बाहर जाना नहीं है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो भी सवाल आप सॉल्व कर, इन लाइंस के अंदर करना है। अच्छा, मैं बात कर रहा था मैथमेटिक्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट, कि कभी कभार आप मैथ सॉल्व कर रहे होते हैं और आपको लगता है कि एक पेज पे नहीं आएगा, तो इसकी एक टेक्निक होती है, वो भी सीख लें कि आप बीच से इस तरह, मैथ्स के अक्सर टीचर्स आपको ये बताएंगे कि आपको लग रहा है कि बड़ा सवाल है, तो आप इस तरह बीच से पार्टीशन कर लें इस तरह, और यहाँ पे यहाँ से सॉल्व करें। अब सॉल्व करते हुए आप जा रहे हैं और अगर यहाँ नहीं भी खत्म हुआ, यहाँ आ जाइए, तो फर्ज करें वो यहाँ आके एंड हो गया। बात समझ में आ रही है आपके? तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। एक बात बताना मैं भूल गया, अगर मैथमेटिक्स का पेपर है तो आखिरी 2 पेजेस ग्राफ के होंगे, तो आप यहाँ ग्राफ वाले सवाल करेंगे। और अगर ये मैथ्स का पेपर नहीं है तो 24 पेजेस तक ही इसी तरह लाइंस होंगी। तमाम सब्जेक्ट की आंसर कॉपी 24 पेजेस की है, लेकिन मैथ्स की कॉपी में 24 पेजेस में से लास्ट 2 पेजेस ग्राफ के हैं। आई होप कि बहुत तफसीली मैंने आपको सारी बातें समझा दी। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी चेयरमैन गुलाम हुसैन सोहो साहब की कि कुछ सब्जेक्ट्स की भी बाकायदा वीडियोस बना के डालें, ताकि
स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन हॉल में कोई प्रॉब्लम ना हो। इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।